जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि गुर्दों की जो दायमी बीमारी होती है सीकेडी और गुर्दों की शदीद फेलियर AKI एक्यूट किडनी इंजरी में क्या फ़र्क होता है। तो लोगों को अक्सर ये पता नहीं होता, इसके बारे में बहुत सारे सवालात होते हैं, इसका कैसे पता चलेगा। अब ये ऐसे ही है कि अगर कोई बंदा है, कोई 2 से 3 महीने पहले वो बिल्कुल ठीक था, उसको गुर्दों का कोई मसला नहीं था, तो यकदम उसको कोई अभी मसला हुआ तो ये AKI यानी कि गुर्दों का शदीद फेलियर होगा। इसमें क्या होता है कि किसी ने अगर कोई दर्द की दवाइयाँ खा ली हैं, एंटीबायोटिक्स लिए हैं उनकी वजह से, या किसी के में यकदम पानी की कमी हो गई है, कोई आम बंदा है उसको दस्त उल्टियाँ लगी हैं, या कोई प्रेग्नेंट फीमेल है और उसका बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान खून ज़ाया हो गया है, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में खून ज़ाया हो गया है, तो इसमें पानी की कमी हो जाती है। इसके अलावा किसी को गुर्दे की पथरी है और वो पथरी ने यकदम गुर्दे में पेशाब की रुकावट कर दी है, तो उससे भी AKI यानी कि गुर्दों का शदीद फेलियर हो सकता है। या कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तो CKD इसके बिल्कुल बरक्स है। अब इन तमाम चीज़ों के साथ अगर इनको ट्रीट कर लिया जाए, जैसे कि पानी की कमी हुई है तो वो ड्रिप्स लगा दी जाएँ, कोई दवाइयाँ ऐसी खा रहा है तो वो दवाइयाँ रोक दी जाएँ, या कोई गुर्दे की पथरी है वो खुद ब खुद निकल गई है या ऑपरेशन से निकाली है फिर पेशाब ठीक हो गया, तो वो इन तमाम कंडीशंस में ना गुर्दा ठीक हो जाता है, रिवर्स हो जाती हैं सारी चीज़ें, ये रिवर्सिबिलिटी की तरफ चला जाता है क्योंकि एक्यूट इवेंट हुआ है। अब इसी तरह जो दायमी बीमारी है CKD, वो इससे इसलिए मुख्तलिफ है कि वो रिवर्सिबल नहीं होती और वो ग्रेजुअली स्लो प्रोसेस से होती है। वो ऐसे है कि किसी बंदे को बहुत लंबे अरसे से शुगर है या ब्लड प्रेशर का मसला है और वो उसका कोई ख़ास अच्छा कंट्रोल भी नहीं है, तो उससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता गुर्दा डैमेज होगा। अब किसी की 2.4 या 2.8 इस तरह क्रेटिनिन है, तो वो इससे रिवर्स नहीं होगी, यहाँ पे घूमती रहेगी। हाँ, इसमें ये कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे रोक सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो करके हम इसको यहीं पे रोक सकते हैं। इस पे बहुत डिटेल से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया कि जो गुर्दों की दायमी बीमारी है उसमें डायलिसिस से कैसे बचा जा सकता है, तो वो आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि एक सवाल किया जाता है कि जनाब किसी के जी 2-3 डायलिसिस हुए हैं तो वो तो ठीक हो गया, लेकिन मेरे डायलिसिस शुरू हुए हैं तो वो अब ख़त्म ही नहीं हो रहे, वो तो चल रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक सवाल है। इसमें भी इसी शक्ल को हम लेंगे, जैसे एक्यूट किडनी इंजरी हुई है जिसको गुर्दों की शदीद फेलियर हुआ है, तो उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें डायलिसिस करने पड़ जाते हैं कि बिल्कुल रीनल शटडाउन हो गया, अब हमें डायलिसिस करना होगा। तो उसमें ये होता है कि 2-3 डायलिसिस किए, तो उसके बाद जब गुर्दे ने अपना काम शुरू कर दिया तो फिर वो गुर्दे वापस आ जाते हैं और फिर हमें डायलिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो CKD है उसमें जब डायलिसिस शुरू होते हैं तो वो रिवर्सिबिलिटी तो उसमें होनी नहीं है, तो वो फिर डायलिसिस होते रहते हैं या फिर कोई रीनल ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। तो आज की वीडियो का यही मतलब था कि आप लोगों को बता दें कि गुर्दों की जो दायमी बीमारी है वो शदीद फेलियर से किस तरह मुख्तलिफ है। थैंक यू।